अब इस वीडियो में देखो लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है ना। ये दूसरा जो है वो साइकिल है। हमने नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्लाइटिक साइकिल, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। तो आज मैं ये आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है। तो फिलहाल आपने देखो ये इसकी डेफिनेशन आ गई, द लाइफ साइकिल इन विच, यानी कि बैक्टीरियोफेज वो बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि अटैक करता है बैक्टीरियल सेल पर, लेकिन वो उसकी जो सेल होता है, उसकी सेल वॉल होती है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, ठीक है ना। वो उसके अंदर ही रहता है, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसको कोई हार्मफुल कोई जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। उस साइकिल को हम कहेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। बड़ी अच्छी एग्जांपल एमसीक्यूज में आती है लैम्डा फेज, ठीक है। लैम्डा फेज और जो है वो लाइसोजेनिक की जो है वो एग्जांपल हो गई। लाइटिक साइकिल की कौन सी एग्जांपल थी, मैंने आपको बताया था कौन सी एग्जांपल थी, T4 फेज, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यूज में घुमा के आ सकता है। T4 फेज बताएं किसकी एग्जांपल है, आप बताएंगे लैटिक साइकिल की। और लैम्डा फेज किसकी एग्जांपल है, आप बताएंगे लाइसोजेनिक साइकिल की। दो आप जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के तौर पे याद कीजिएगा। तो अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि डायग्राम के ज़रिए कि ये बेसिकली किस तरीके से होता है ये ना। तो मैं थोड़ा सा, तो डायग्राम आपके सामने मौजूद है, और ये आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो अटैच होगा। सबसे पहले प्रोसेस वही होता है जिस तरह लैक्टिक साइकिल में हुआ। और अब ये जो है वो पेनिट्रेशन के ज़रिए पूरा प्रोसेस मैंने बताया था, वो अपना जो है वो न्यूक्लिक एसिड दाखिल कर देगा इस बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब आता है तीसरी स्टेप, वो है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरियोफेज का वो जाके जस्ट जो है वो अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा किसके न्यूक्लिक एसिड के साथ, बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लिक एसिड के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा जस्ट जाके, ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, जब बस जस्ट जाके चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अब ये रेप्लिकेशंस करेगा, ठीक है, रेप्लिकेशंस ऑफ वायरल डीएनए। अब ये इस तरीके के और मज़ीद जो है वो बैक्टीरियल सेल्स की तरह जो है वो प्रोड्यूस होगा। जैसे कि एक बैक्टीरियल सेल से आप ये मतलब इस तरीके से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। बैक्टीरियल सेल जो होगा ना ये ऐसे करके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो डिवाइड हो गए तो ये दो अलग हो गए, ये भी इस तरीके से दो अलग हो गए, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं, और इसका कोई ये जो है वो बर्स्ट नहीं करेगा। ये जिस तरह था, जिस हालत में था वैसे ही रहेगा। इसके अंदर ये जो है बैक्टीरियल सेल को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लाइटिक साइकिल में क्या हो रहा था, लाइटिक साइकिल में ये अपने अपने ऑर्गन्स बना रहे थे, अपने आइडेंटिकल जो था वो बैक्टीरियोफेज बन रहा था, और अपनी ये बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा था और बाहर निकल लेते बहुत ज़्यादा की तादाद में। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप ये चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं पेपर के अंदर। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखो आगे अब आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट सा है बेसिकली। तो अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट से ही लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो है वो पेनिट्रेशन वगैरह का तो आपको बता दिया है ना, कि पेनिट्रेशन जो है वो किस तरीके से होगी, प्रोफेज क्या होगा। तो अब देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज, ये थोड़ा सा नया पॉइंट आया है यहाँ पर। तो आफ्टर पेनिट्रेशन द वायरल डीएनए अटैच विद द बैक्टीरियल डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। यानी कि वही के आफ्टर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के बाद जो होता है, जो उसका वायरल डीएनए होता है, वो सिर्फ जाके अटैच हो जाता है किसके न्यूक्लिक एसिड से, बैक्टीरियल डीएनए पर। यानी कि वही एक ही बात है, बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड या फिर बैक्टीरियल डीएनए या फिर वायरल न्यूक्लिक एसिड या फिर वायरल डीएनए पे अटैच हो जाता है जाके, सिर्फ और सिर्फ अटैच हो जाता है। कौन से प्रोसेस के तहत, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के प्रोसेस के तहत। तो ये जो थी हमारी बेसिकली पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल। तो पेपर में आया तो आप बिल्कुल यही इस तरीके से लिखेंगे, और उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा।